विप्रो ने अपना लेटेस्ट रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है और सबसे बड़ा बायबैक भी अनाउंस कर दिया है। इन्वेस्टर्स के लिए ये मौका है या फिर खतरा, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिलेगा या लॉन्ग टर्म में वार्निंग है। आज की इस वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, जहां हम जानेंगे कंपनी का रिजल्ट, डिविडेंड और बायबैक की पूरी डिटेल, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना चाहिए उसका फाइनल वर्डिक्ट। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं देश की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो की, जहां हम शुरुआत करते हैं इस कंपनी के रिजल्ट से। पार्ट 1 की बात करते हैं, विप्रो रिजल्ट एनालिसिस। कंपनी का नाम है विप्रो, आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है। रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट टू स्लो रही, वहीं प्रॉफिट स्टेबल लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा। आईटी सेक्टर ओवरऑल स्लो डाउन फेज में चल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो कंपनी स्टेबल है लेकिन हाई ग्रोथ नहीं दिख रही है। क्लाइंट स्पेंडिंग कम हो रही है। ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट सीधा सीधा इस कंपनी के रिजल्ट पर दिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट खराब नहीं है लेकिन एक्साइटिंग भी नहीं है, यानी स्टॉक में तुरंत कोई बड़ा मूव आए ऐसी एक्सपेक्टेशन काफी कम है। अब बात करते हैं पार्ट 2 डिविडेंड अपडेट की, जहां पर विप्रो ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर रही है। कंपनी ने 6 रुपए के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का फाइनल डिविडेंड माना जाएगा। डिविडेंड क्यों इंपॉर्टेंट होता है? रेगुलर इनकम मिलता है, कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, ये सिग्नल जाता है। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विप्रो बायबैक 2026। कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। बायबैक साइज है 15,000 करोड़ का, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा बायबैक होने वाला है। बायबैक की जो प्राइस है वो 250 रुपीज होने वाली है। 60 करोड़ शेयर का बायबैक होने वाला है, यानी टोटल इक्विटी का 5.7%। तो रिटेल के लिए 9 करोड़ शेयर रिजर्व रखे गए हैं। रिटेल कैटेगरी वह कैटेगरी जहां पर 2 लाख से कम के बायबैक के लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी, वे सभी रिटेल कैटेगरी में काउंट होंगे। प्रीमियम की बात करें तो 22% के आसपास करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम दिखाई दे रही है। ऑफर की जो मेथड है वो टेंडर ऑफर होगा और रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जब तक रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं होता है तब तक आप इस कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं, और रिकॉर्ड डेट अनाउंस होने में अभी 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं। लास्ट ईयर एंड इस साल का बायबैक रूल जो चेंज हुए हैं, उनमें लास्ट ईयर तक कंपनी, अगर आपको 1 लाख रुपए का बायबैक लगता था तो 10% टीडीएस यानी 10,000 रुपए काट के आपके अकाउंट में 90,000 रुपए देती थी। लेकिन न्यू रूल के अकॉर्डिंग अब 1 लाख का बायबैक पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस होगी ये होगी 2 से 3 महीने की, तो साल भर से कम में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये बायबैक अभी शेयर होल्डर अप्रूवल के बाद ही फाइनल होगा। अब बात करते हैं पार्ट 4 रियलिटी चेक की। बायबैक में सबसे बड़ा गेम होता है एक्सेप्टेंस रेशियो का। मान लो आपने 100 शेयर बाय किए, एक्सेप्टेंस रेशियो 30% आता है, तो आपके सिर्फ 30 शेयर ही 250 रुपए में बिकेंगे, बाकी आपको मार्केट में सेल करना होगा। इसलिए ब्लाइंडली एंट्री ना करें, रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं पार्ट 5 प्रॉफिट कैलकुलेशन। इसे सिंपल कैलकुलेशन करके समझते हैं। आपने 210 रुपए में 100 शेयर बाई की, यानी 21,000 रुपए के आपके शेयर बाइंग हुए, और आपके 30 शेयर एक्सेप्ट हुए 250 रुपए पे, मतलब 7,500 रुपए। 30% एक्सेप्टेंस रेशियो होने पर अब बाकी 70 शेयर आपको मार्केट में सेल करने होंगे। अगर प्राइस गिर गया तो प्रॉफिट कम हो सकता है, और अगर स्टेबल रहा तो डिसेंट गेन आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के पार्ट 6 स्ट्रेटेजी की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है क्या करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को रिकॉर्ड डेट से पहले एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी रखो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सिर्फ बायबैक के लिए मत खरीदो, और सेफ स्ट्रेटेजी स्मॉल क्वांटिटी बाय करो, रिस्क मैनेज करो। अब बात करते हैं पार्ट 7 बिगेस्ट मिस्टेक या वार्निंग। ये 3 गलतियां कभी मत करो। सारा पैसा इन्वेस्ट मत करो, एक्सेप्टेंस रेशो इग्नोर मत करो, और सिर्फ यूट्यूब हाइप देखकर एंट्री मत लेना। तो दोस्तों, शुड यू बाय विप्रो नाउ? सिर्फ बायबैक के लिए एंट्री रिस्की है। आपको देखना चाहिए आईटी सेक्टर का आउटलुक, विप्रो का ग्रोथ पोटेंशियल और इस कंपनी के रिजल्ट एनालिसिस। विप्रो का बायबैक एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन ये फ्री प्रॉफिट स्कीम नहीं है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझता है, फोमो अवॉइड करता है और लॉन्ग टर्म सोच रखता है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट खुद की स्ट्रेटजी बनाता है। आप क्या करोगे? बायबैक में अप्लाई या स्किप? कमेंट में जल्दी से बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा,
और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी दोस्तों एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू या एक और फाइनेंशियल अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।